आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार, मैं गौरी सुर्वे, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड के रामदेव पार्क में। रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की ओर से कन्यादान अभियान पिछले 10 सालों से चलाते आ रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। इस पूरी संस्था के संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी के ओर से और उनकी पूरी टीम के ओर से हम देखें तो पूरे 10 सालों से सामूहिक जातीय विवाह जो है वो ये संस्था चला रही है। कई बेटियों को उन्होंने सपोर्ट किया है, कई बेटियों की उन्होंने शादी करके दी है। पिछली बार हमने देखा कि पिछली बार जब एक बेटी की शादी करनी थी तभी भी उन्होंने वैसा ही सपोर्ट उस लड़की को और उस परिवार को किया। कल थी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की ओर से कन्यादान अभियान में आज ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम देखने आए हैं। यहाँ की जो कन्यादान कुटुंब की महिला है, वो बहनें हैं, वो उनके जो गुरु है डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, उनको गुरु के प्रति कैसे सम्मानित करती है, उनको कैसे नमन करती है, आज वो हम देखेंगे। यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ की जो कन्यादान अभियान की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष एकता पारिक जी है, उनसे हम बात करेंगे। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम से हम बात करेंगे। जैसे गुरु हमेशा ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है। एक गुरु के सिवाय जो हमारा जीवन रहता है, एक शिष्य का जीवन रहता है, वो हमेशा ही अधूरा रहता है। ज्ञान का जो सागर है वो हमें गुरु से मिलता है। जीवन जीने की जो असली सीख होती है वो सीख भी हमें गुरु ही देते हैं। तो आइए देखते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम। सर, मैं पूछना चाहूँगी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपका जो पूरा परिवार है उन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये कहते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का एक फल होता है। ये हमारी सभी बहनों ने पिछले 10 सालों से कन्यादान परिवार में जुड़ करके कई बेटियों का कन्यादान किया है और इन सभी ने एक भाव रखा कि हमारे मार्गदर्शन में ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम आपको गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। तो बहुत ही अच्छे भाव के साथ इन लोगों ने काम किया और ये लगता है कि ये बहुत आत्मीयता थी, बहुत अंदर से भावुकता भी आ रही थी कि शायद अभी हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम इतने लोगों के गुरु बन सके, लेकिन इन्होंने वो मान दिया, सम्मान दिया। इसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं सभी बहनों को। सर, मैं कहना चाहूँगी, देखिए जैसे गुरु जैसे हम अपने शिष्य को सिखाता है, वैसे शिष्य से भी कई सारी ऐसी चीज़ें रहती है, कुछ ऐसी चीज़ रहती है जो आप सीखते हैं। आपकी इतनी सारी स्टूडेंट्स हैं, आपने उनसे क्या सीखा है, कुछ नया सीखा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमारे जो कन्यादान परिवार के सदस्य हैं, एक गुरु आदमी बनता ही जब सबके राय और सभी के विचार अपने अंदर ग्रहण करता है और उन्हीं विचार को वो प्रकट करता है, वही गुरु होता है। तो हमारी सभी बहनों ने बहुत सारे अच्छे विचार अब तक कन्यादान में दिए और उन्हीं विचारों को एक संशोधन करके बहुत तरीके से फिर से कन्यादान में पेश करके जो कार्य करते हैं वही गुरु कहलाता है। बाकी सभी बहनें हमारी गुरु के लायक ही हैं। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपका ये जो पूरा कन्यादान परिवार है, कन्यादान की जो जितनी सारी आपकी महिलाएं, क्या कहना चाहेंगी, इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? अब ये सब महिलाएं जो है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया है। सभी ने कन्यादान अभियान में किस तरह से जुड़ना है, कैसे कार्य करना है, कैसे मेरा मायका बनाना है, ये सारी जिम्मेदारी हमारी महिला बहनों ने ले ली है और उन्हें ये पिछले 10 सालों में इन्होंने ये सीख लिया है कि हमें कैसे काम करना है। अब हमें इन्हें कुछ ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं। सभी ने इस चीज़ को अपने आत्मा में धारण कर लिया है कि हमें 5000 बेटियों का विवाह करना है, मेरा मायका बनाना है और महिलाओं को एम्पावरमेंट उनका मजबूत करना, उनको सशक्तिकरण देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। ये सारी चीज़ें हमारी बहनों ने बहुत अच्छे से अपने आत्मा में ग्रहण कर लिया है। इसलिए अब उन्हें उपदेश नहीं, बस उन्हें अपने कार्य करने के लिए खुला आसमान देना है और हम वो खुला आसमान उनको दे चुके हैं और वो पूरी तरह से आगे बढ़ेंगी। अब सर, जैसे रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट पिछले 10 सालों से कन्यादान अभियान चला रही है, समाज में आप काम कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कुछ नए आप करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अभी तो रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट जिस कार्य को लेके शुरुआत हुई थी, जिस कार्य को लेके, वो कार्य लगभग अपने एक पौधे से लेके एक पेड़ के रूप को धारण कर लिया है। अब केवल ये है कि हमें जो चीज़ें हमने संकल्प ली हुई है कि हमें समाज के लिए, हमें देश के लिए जो सेवाएं देनी है, बस उस सेवाओं को हमें विस्तार करना है, उस सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है। बहुत सारे कार्य बाकी है और बहुत सारे कार्य करने भी हैं, बहुत सारे संकल्प भी हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी हैं, वो सब है। सबसे बड़ी बात जो है, महिलाओं को
सशक्तिकरण देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अगर एक महिला जिसे शिक्षित होती है तो कई घरों को, अपने बच्चों से लेकर समाज को, सभी को शिक्षित बनाती है। उसी तरह हमने महिलाओं को लेकर के इस कार्य को शुरू किया और वो कार्य पूरी तरह से पूरे समाज में जा रहा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगी, आज गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है आज आप मना रहे, कैसा लग रहा है? इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत खुशी हो रही है कि हमारा फर्स्ट क्लास जो हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर, पहला प्रशिक्षण बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हो गया है। सेकेंड ऑलरेडी चल रहा है और एडवांस की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट बैच था हमारे मेरा मायका में, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि इन लोगों ने हमारे से कुछ सीखा, कुछ हमें सिखाया। गुरु ये भी हमारे हैं, हम भी इनके गुरु हैं, तो बहुत बहुत प्राउड मोमेंट हो रहा है। शर्मा जी और पूरे कन्यादान के मंच ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आके कुछ अपनी तरफ से सेवा कर सकें और जो हमें आता है हम इनको सिखा सकें। थैंक यू। मैम, मैं कहना चाहूँगी, जैसे मैंने देखा कि डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा आपके लिए एक गुरु है, आप उनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी के लिए क्या कहेंगे? शर्मा जी हम लोग 8-9 साल से शर्मा जी से जुड़े हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। इस मंच पे आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम जानते हैं कि कन्याओं की शादी में हम पेरेंट्स कितना काफ़ी चीज़ें हम स्ट्रगल करके बेटियों की शादी कराते हैं, तो हम एक संदेशा देते हैं कि आप लोग बच्चियों को पढ़ाइए, लिखाइए, स्वावलंबन बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए। शादी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप हमारे पास आ जाइए, हम आपकी बेटियों की शादी करवाएंगे। थैंक यू। आप प्रशिक्षण वर्ग में थी, कौन से क्लास में आप थी और इस मोमेंट पे क्या फील हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रशिक्षण में कंप्यूटर का बेसिक कोर्स में थी और बहुत अच्छे से मैंने सीखा। भक्ति जी ने बहुत अच्छे से सिखाया। मतलब हमारे घर में कंप्यूटर होता है बट इतना नॉलेज नहीं होता, केवल हम ऑन ऑफ करना जानते हैं। बट यहाँ आके हमको पता चला कि एक्सेल वर्ड क्या होता है, एक्सेल शीट कैसे होती है, कैसे बनाते हैं हम डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सब बहुत चीज़ें हमने सीखी। तो उसके लिए मैं भक्ति जी का धन्यवाद करूँगी, कन्यादान का धन्यवाद करूँगी, जो जिसने हमके इतने कम पैसों में और इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे यहाँ छोटे छोटे जो हैं स्टूडेंट्स भी हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे, इन्होंने हमारे साथ मिलके बहुत मेहनत की है। एंड थैंक यू स्वयं सर एंड प्राची मैम को भी, थैंक यू सो मच। जय कन्यादान, जय मेरा मायका। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, कैसा महसूस कर रही है इस वक्त? आज तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार महसूस हो रहा है हमको, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग सिर्फ भैया को भैया के तरीके से ही आज तक 10 साल में हमने बात किया है। आज पहली बार गुरु पूर्णिमा में हमने भैया को गुरु के तरीके से पूजा और माना भी है, और आज उनके बोलते हैं ना, उनके तरफ से ही हमको आज गुरु बनने का मौका मिला है। आज हमने ये पार्लर जो हमने कोर्स किया है उसके लिए हमको वो मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे गुरु जो आज बने डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी को। मैंने देखा कि आप काफ़ी इमोशनल भी हुई थी उस मोमेंट पे, क्या कहना चाहेंगी संस्था की ओर से, संस्था और समाज में कितना प्रभाव डालेगी? जी, ये संस्था तो मैं एक्चुअली बहुत साल से हूँ, लेकिन एक घरेलू लेडीज़ रहती है वैसे ही मैं थी, और ये मैं बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मैं कन्यादान से जुड़ी, और आज कन्यादान के वजह से और धर्मेंद्र शर्मा जी के वजह से मैं आज सब लोग को पहचानते हैं सब मुझे, और मुझे बहुत प्राउड होता है। जहाँ जाऊँ वहाँ पे मुझे शोभा वाघेला मेरा नाम है, उस हिसाब से पहचानते हैं, और कन्यादान के एज ए लीडर तरीके से मुझे पहचानते हैं। लेकिन आज मुझे डबल खुशी हो रही है कि आज मैं एक स्टूडेंट, मेरे जो पार्लर के हैं, एक एज ए सिस्टर टीचर के तरीके से मुझे पहचान मिला। तो ये बहुत सारा जो भी प्राउड है मैं मेरे लिए जो बता रही हूँ, वो मैं सब अपने कन्यादान के तरफ से ही मानती हूँ। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप पार्लर की स्टूडेंट्स हैं, क्या आपका नाम है और कैसा लग रहा है इस मोमेंट पे जब आपको सर्टिफिकेट मिला है, कन्यादान अभियान से आप जुड़ी है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और सर्टिफिकेट आज मिला, हम लोगों का कोर्स पूरा हो गया है, कन्यादान से हम जुड़े हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक प्राउड फील हो रहा है कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और दोनों मैम्स ने बहुत अच्छा सिखाया हमें, एक एक चीज़ एकदम बारीक से बताई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम की, जो इन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया। थैंक यू जी। क्या आपका नाम है? मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके जैसे कई अनेक स्टूडेंट्स होंगे, क्या आप उन्हें कन्यादान अभियान की जानकारी देंगे और कन्यादान अभियान से जुड़ने के लिए ज़रूर कहेंगे?
ज़रूर मैं कहूँगी उनको, आप भी यहाँ से जुड़िए। कन्यादान से हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है पार्लर में, और इतनी अच्छी तरीके से कोई सिखाता नहीं है बाहर, पर मैं चाहती हूँ टीचर ने बहुत अच्छा सिखाया। और मैं खुद कहूँगी बाहर जाकर, भाई तुम भी यहाँ से जुड़ो कन्यादान से। जय कन्यादान मेरा मायका। थैंक यू, थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगी, आज गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, हमने देखा कि काफ़ी उत्साह के साथ आपने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। इस मौके पे कैसा फील हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई है, बहुत अच्छा लगा इनको सिखाने में, इनको प्रेरणा देने में, इनको समझाने में। इन लोग ने बहुत अच्छा मेहनत भी किया, इनका फल मुझे आज मिल गया गुरु दक्षिणा के तौर पे। और मेरे सर का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा सीखने के लिए, इनको सिखाना करना बहुत आनंद आया। जय कन्यादान। मैम, क्या कहना चाहेंगी, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कैसा फील कर रही है? आपके सारे स्टूडेंट आपके साथ खड़े हैं, आज आपने उनको कुछ सिखाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों को सिखाने में, और बहुत ही मेहनत से इन लोगों ने सीखा। और जैसे जैसे मैं इन लोगों को बताई, सब अपने अच्छे से की, और आज ये लोग खुद अपने हाथ में ये हुनर प्राप्त की ताकि आगे ये अपना खुद का कुछ कर सके आगे। और मेरा मायका, इससे 5 साल से मैं आज कन्यादान परिवार से जुड़ी हुई हूँ, और आज ये मेरा मायका बनने के लिए जा रहा है। और यहाँ के जो सर और यहाँ की जितनी महिलाएं सब साथ में हैं, सब भी बहुत अच्छे हैं, और सब साथ में अपना एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। मैम, आप स्टूडेंट हैं, कितने दिनों से ये जो मैं कहूँगी कि कन्यादान अभियान से आप जुड़ी हुई, और कैसा महसूस कर रही है इस अवसर पर? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा मतलब अपने मायके में आ गई हूँ। मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार से सिखाया हमारी मैडम ने, हमारी गुरु ने, और ये गुरु पूजन का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैम, मैं कहना चाहूँगी, जैसे आप यहाँ पे आए, कन्यादान अभियान से जुड़े, क्या यहाँ से बाहर जाने के बाद आपकी कई सहेलियाँ होगी, उनको आप कन्यादान अभियान से जुड़ने की सलाह देंगे? ज़रूर देंगे। अभी उनको सभी को मैं बोलती हूँ कि डेली जोड़ो, जितना जोड़ेंगे हमारा शाखा पोषका इतना ही बढ़ते जाएगा। इतना अच्छा से सिखाया जाता है, 100 रुपया में कोई नहीं सिखाएंगे। ये कोई दक्षिणा नहीं है, लेकिन हमारा प्यार है। हमें इतना प्यार से सिखाया, हम कभी ये टीचर को भूल नहीं सकते कि, और इवन डांट के बोलते कि ये गलत है, ये यहाँ सही करो, ऐसे हमें कोई टीचर नहीं सिखाएंगे। और इस उम्र में आके हमें कोई सीखने का मौका मिला, ये सबसे बड़ा अभिदान है हमारा। थैंक यू सो मच। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे आपने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आपके जो गुरु है डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी के बारे में, और आपके सारे स्टूडेंट्स आज उन्हें भी सर्टिफिकेट के द्वारा आपने सम्मानित किया है, क्या इस अवसर पर कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा हम फील कर रहे हैं। हम तो उनको भैया भैया बोलते थे, लेकिन आज से वो हमारे गुरु हो गए, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला है यहाँ आकर के। तो हम सोचते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को हम आगे तक लेके जाएंगे, कन्यादान परिवार को बहुत आगे तक हमको लेके जाना है। और हमारा ये दूसरा प्रशिक्षण है, तीसरा एडवांस का भी चालू है। ये हमारी सिलाई की बहनें हैं, सब जो सिलाई सीख रही हैं, आज इनको सर्टिफिकेट मिला है। तो आप लोग कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग को, और इन्होंने एडवांस में भी ले लिया, तुरंत हाल का ही हाल एडवांस में भी ले लिया है। और हमारे साथ में हमारी प्रमिला जी हैं, जो कि साथ में ही हम दोनों टीचर मिलके सिखाते हैं बहनों को, और बहुत खुश रहती हैं हमारी बहनें, हमसे ज़्यादा हमारे प्रमिला जी से खुश रहती हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्या नाम है, और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कैसा फील कर रही है? आपको सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया है, आपके गुरु के बारे में आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनीता विश्वकर्मा है, और मैं सिलाई सीखती हूँ, और मेरे दो मिस है, बहुत अच्छा सिखाती हैं और बहुत अच्छे से बात करती हैं। एकदम फैमिली के जैसा है लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, कैसा लग रहा है कन्यादान अभियान से जुड़कर, और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या आपकी जो बाहर की कई पहचान वाले लोग रहेंगे, उनको आप कन्यादान अभियान से जुड़ने का सलाह देंगे? बिल्कुल, अब मैं दी भी हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने बोला भी है, और मेरे गुरु दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब फैमिली जैसा समझाते हैं हम लोग को, अब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आने के बाद टाइम निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, एक्स्ट्रा ही हो जाता है, बल्कि इतना अच्छा फील होता है इधर आने का। क्या आपका नाम है, और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर कैसा महसूस कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरा नाम रेणुका अंचन है, मैं बहुत खुश महसूस हो रही हूँ, और मेरे टीचर्स लोग इतने अच्छे जो हम लोग को पढ़ाए ना, इस उम्र में भी हम सीखने के लिए एडवांस को ज्वाइन किया है। दे आर वेरी गुड। और हमारे गुरु जो ने स्टार्ट किया ना, वो हम लोग के लेडीज़ के भलाई के लिए स्टार्ट किया है। हमारा टाइम पास भी हो जाता है, जो टाइम रहता है ना वो हम लोग इधर दे देते हैं, और आगे चल के हम और कुछ ना कुछ करना चाहेंगे इधर सीख के। हाँ, करना। मैं मेरे संग जो मेरे 2 गुरु खड़े हैं उनको नमन करना चाहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ
कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमेशा चलते रहने के लिए सीखने की बहुत ज़रूरत होती है और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मेरे मन को बहुत सारी खुशियाँ मिली है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके जो गुरु है डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी के बारे में? जी देखो, हमने सीखा है अपने शास्त्रों के अनुसार कि हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहली होती है माता, फिर होता है हमारे धर्मात्मा, फिर मिलते हैं हमको परमात्मा। तो हमने देखा पिछले 10 वर्षों से आदरणीय धर्मेंद्र शर्मा जी बहुत ही श्रेष्ठ काम करते हैं, कन्यादान जिसको महादान हम बोलते हैं ना। तो उनके कार्यों को देखते देखते हमने देखा कि उन्होंने बहुत सी बहनों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और बहुत सच्चा मार्गदर्शन दिया है, जिस पे चलते हुए सब अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी पा रहे हैं, अपनी समाज में उन्होंने पहचान बना ली है। तो हमें भी लगा कि क्यों ना, जब ऐसे धर्मात्मा है उनको योग्य स्थान मिलना चाहिए, तब हमारे मन में आया और हमने गुरु पूर्णिमा के अवसर पे ये तय किया पूरी टीम ने मिलके कि हम उनको एक गुरु का स्वरूप देंगे, क्योंकि वो सच्चे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कभी किसी को भ्रमित नहीं किया, जैसे कन्यादान के लिए तो है ही, लेकिन उन्हें बाकी जीवन में भी कभी किसी बहन को रोक टोक नहीं लगाई। अगर वो पर्सनल लाइफ भी जीती है ना, तो उसमें भी वो जो मार्गदर्शन दे पाते वो देते हैं। कि जैसे कोई बहनें दूसरी संस्थाओं में भी है तो कभी उन्होंने नाराज़गी नहीं दिखाई, क्योंकि वो सच्चे धर्मात्मा है। जो ऐसे धर्मात्मा पुरुष होते हैं ना, उनके मन में कभी छल या भेदभाव नहीं होता है या मतभेद नहीं होता है। तो हमने उनकी ये प्योरिटी को समझा, जाना, पहचाना, तब हमें लगा कि इनको भी हमें गुरु का स्वरूप देना ही चाहिए। अब से प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा हम उनके साथ मनाएंगे और हमारी पूरी टीम ने उनके साथ संकल्प भी लिया कि वो उनके हर एक मार्गदर्शन पर चलेंगे। मैम, मैं पूछना चाहूँगी, आपके साथ आपकी कई बहनें हैं, आप भी एक गुरु है, आप खुद योगा टीचर है, तो क्या आपकी जो बाकी बहनें हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगी और गुरु पूर्णिमा का क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो, आज जैसे मैंने बताया कि वो एक धर्मात्मा पुरुष है, तो उनको कभी वो न्यायपूर्वक स्थान नहीं मिला था। तो ये एक पर्पस था इस गुरु पूर्णिमा के उद्देश्य से कि हम समाज में उनकी असली पहचान कराएं कि वो धर्म पुरुष है और हम उनके मार्गदर्शन से बहुत कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने भी वही संकल्प लिया और सारे उस तरह से तैयार है कि जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी हमें जो दिशा ज्ञान देंगे, क्योंकि अब गुरु का अर्थ क्या होता है, जीवन की सच्ची राह पे चलाना। तो वो उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने आध्यात्म से हमें कनेक्ट किया, क्योंकि कन्यादान श्रेष्ठ कर्म है और फिर नारी शक्ति पे भी जो काम हो रहा है वो भी एक श्रेष्ठ कर्म है। तो उसी के आधार पे हमें लगा कि वो जब इस तरह से हम सबको लेके चल रहे हैं तो वो अपना स्थान बना के रखे। और हमारी बहनों का भी यही पर्पस था कि हम उनको सिर्फ नाम नहीं दे पा रहे थे, एक स्थान नहीं दे पा रहे थे, जो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हुआ। अब मैं मेरी पूरी कन्यादान परिवार की टीम और बाकी हमारे समाज और हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र और पूरे देश भर में एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो धर्म के कार्य करते हैं वही सही मायने में सच्चे गुरु होते हैं। उनके आदर्शों पर चलना, समाज को और राष्ट्र को एक उत्थान की तरफ लेकर जाना और देश को अपना विश्व गुरु बनाना है। मैम, धन्यवाद बात करने के लिए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे आपने सभी ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस अवसर पर? आपके जो गुरु है डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी ना शुरू हमारे बहुत अच्छे हैं संस्था के। पहले हम उनको भैया बोलते थे, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमने ना उनको गुरु नाम देने का बहुत अच्छा विचार था हमारा और हम उनको गुरु मानते हैं, क्योंकि उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारी लोगों में पहचान हुई है। धार्मिक संस्था में भी मैं जुड़ी हूँ बहुत में, और ये सामाजिक संस्था में इसमें जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जब तक हूँ तब तक मेरा ये सेवा का कार्य मैं करती रहूँगी, इससे कभी मैं पीछे नहीं हटूँगी। बाकी जगह मैं सेवा दूँ नहीं दूँ, लेकिन ये संस्था में मैं हमेशा तत्पर रहूँगी सेवा देने के लिए। और धर्मेंद्र भैया जो भी सिखाते हैं हमको बहुत अच्छा सिखाते हैं कि किससे कैसे बात करना है, कैसे उनके साथ रहना है, मतलब सब वो अच्छा ही सिखाते हैं। जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एकता पारिक जी है अध्यक्ष, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये सबको साथ में लेके चलते हैं। और इनके अध्यक्ष बनने के बाद में ना हर प्रोग्राम हम जो रहता है सब हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा है, अभी तीज आएगी, तो और भी जो बर्थडे का है सब, पहले ये सब कुछ संस्था में नहीं होता था। तो जैसे जैसे संस्था आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सोच भी बदल रही है लोगों की, और बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग शादी के अलावा। जैसे मेरा मायका है, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं हम लोगों को। आज गुरु पूर्णिमा मनाई हमने, उसके बाद में हमने सर्टिफिकेट वितरण किया प्रशिक्षण वाली लड़कियों को। उसके बाद हमने केक कटिंग का काम किया, जो हर मंथली हम मनाते हैं बर्थडे सबका। आपका जो पूरा कन्यादान परिवार है, कन्यादान परिवार की जो बहनें हैं आपकी महिलाएं, क्या कुछ संदेश उनको देना चाहेंगी?
मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि एक अपन परिवार हैं और परिवार मिलके जो कार्य करता है ना, वो कार्य कहाँ से कहाँ तक अपन पहुँचा सकते हैं। तो सब साथ में रह के अपन कार्य कर सकते हैं, उन बेटियों का घर बसा सकते हैं। अपन मिडिल क्लास वाले इसमें शादी करेंगे तो फिजूल खर्ची बचती है, वही डोनेशन आप संस्था में दो तो संस्था और 2 बेटियों की उससे शादी कर सकती है। और हम जो भी जितनी भी बहनें जुड़ी ना, एक दूसरे से अच्छे से रहते, प्यार से सब एक दूसरे का सहयोग करते, साथ देते और मिलजुल के जो भी कार्य रहता है हम संपन्न करते हैं। आज हमने देखा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट कन्यादान अभियान के द्वारा ये जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है ये आयोजित किया था। कितने सरलता से अगर मैं कहूँ, कितने उत्साह के साथ अगर मैं कहूँ तो यहाँ की जो महिला है, बहनें हैं, कन्यादान परिवार है, उन्होंने अपने गुरु डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा इनको नमन किया और ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। गुरु हमेशा ही जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी मैं यही कहूँगी कि गुरु के बिना जो शिष्य है वो कम्प्लीटली अधूरा रहता है। ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में की जो यहाँ की टीम है, यहाँ की टीम से यहाँ के जो संस्थापक है डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, इनसे हमने बात की और ऐसे कार्यक्रम आने वाले समय में समाज में हो, यही हम सदिच्छा हम रखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। थैंक यू कन्यादान। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।